जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज स्टाम्प पंजीयन विभाग के जो है वो प्रस्ताव लगे हुए थे, क्या क्या प्रस्ताव था और कितने प्रस्तावों पर मुहर लगी है? अपने पास स्टाम्प विभाग में प्रस्ताव पास हुआ है, चर्चा हुआ है कि शहरों के विकास के लिए स्टाम्प विभाग 2% अलग से स्टाम्प लेता है। वह पैसा जाता था पहले वित्त मंत्रालय के माध्यम से जाता था, लेकिन अब सीधे वह विकास प्राधिकरण, आवास विकास, नगर पंचायत, नगर निगम पहुंच जाएगा, जिनसे कि स्थानीय स्तर पर तेजी से विकास काम कर सकें। सर, एक सवाल यह था कि जिस तरह से जो है वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, आज घटना भी हुई फर्रुखाबाद में, 2 बेटियों को जो है वो लटका दिया गया, क्या कहेंगे? विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। किसी भी कीमत कोई घटना दुखद हुई है, निंदा करते हैं हम लोग, लेकिन कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा और जांच भी होगी और महाराज जी का चलेगा बुलडोजर भी। चलिए, शुक्रिया। आपने रविंद्र जायसवाल जी को सुना, उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलेगा जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। योगेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। सर, आज कैबिनेट में क्या कुछ कितने प्रस्ताव पास हुए और क्या जो है वो प्रस्ताव रहे? आज इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के थे, आईटी के थे, इसमें बहुत नई पॉलिसी आई है, इंसेंटिव्स दिए हैं और ख़ास तौर से स्टैम्प ड्यूटी का जो है वो बहुत बढ़िया प्रस्ताव आया है जनहित के लिए कि जो पारिवारिक विभाजन होता है या उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉपर्टी में, वो 5,000 रुपये के स्टैम्प पेपर पे ही हो जाएगा। सर, योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये बयान को विपक्ष जो है वो कह रहा है कि समाज को बांटना चाहते हैं। देखिए, अगर बटेंगे तो कटेंगे, अपने आप ही एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। वो बांटना चाहे, हमारा तो पॉजिटिव है कि बटिए मत, अगर बटेंगे तो एक दूसरे से कटेंगे। चलिए, शुक्रिया। योगेंद्र उपाध्याय जी थे, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और कहा कि योगी जी जो कह रहे हैं वो बात एकदम सही है। दारा सिंह चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज कैबिनेट में क्या कुछ जो है वो प्रस्ताव रखे रहे और कितने प्रस्तावों पर मुहर लगी? इसके लिए प्रेस हो रही है, माननीय खन्ना जी और संबंधित जो मिनिस्टर है उसमें ब्रीफ कर रहे हैं, उसमें आपको चल के, लेकिन बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो आए हैं, मैं समझता कैबिनेट उसको पास किया है, जो आने वाले दिन में सरकार के हित में होगा। योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे और अगर एक रहोगे तो नेक रहोगे। मंत्री जी क्या कहेंगे? सर, नहीं, ये मैं नहीं कहता, वो कैबिनेट में बात करूँ। चलिए, आशीष पटेल जी से बात। सर, आज कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहे, क्या आपका कोई विभाग का प्रस्ताव? नहीं, आज बहुत सारे जनहित के काम प्रस्ताव पारित किए गए हैं और सरकार हमेशा आम जनमानस के हित के लिए सदैव संकल्पित है। सर, आरक्षण को लेकर विपक्ष बड़ा सरकार पे हमलावर रहता है, आप लोग क्या सोचते हैं? एनडीए ने आरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा काम किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और मैं आपको बार बार हर चीज़ बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, शुक्रिया। आशीष पटेल जी, दारा सिंह चौहान, ये दोनों मंत्री थे, बहुत ही खुलकर उन्होंने बात की और कहा कि सब कुछ एनडीए सरकार में बेहतर हो रहा है। धर्मपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज बेहद महत्वपूर्ण कैबिनेट रही, क्या रहा, क्या कुछ प्रस्ताव? देखिए, युग आगे बढ़ रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो उसी तरीके से मौलिक मुद्दे, विकास से संबंधित स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था आदि पर भी निर्णय लिया गया है। कैबिनेट में हमेशा जनता से जुड़े मुद्दे लिए जाते हैं। सर, योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है, बंटवारा कभी कहीं का ठीक नहीं होता और सब लोग इकट्ठे रहते हैं तो एक उसका अलग संदेश जाने का काम किया जाता है। हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस उद्देश्य से कहा है वो उद्देश्य नेक है। विपक्ष जो है लेकिन कह रहा है कि ये बंटवारे का काम खुद करते हैं ये लोग, भाजपा के लोग। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी बांटती नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक रहो, इकट्ठे रहो, संगठित रहो, खुश रहो, सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से रहना भारतीय जनता पार्टी ही सिखाती है। चलिए, शुक्रिया। धर्मपाल जी के से बात कर रहे थे, बहुत सारी बात उन्होंने कही और कहा भाजपा हमेशा लोगों को एक होना सिखाती है। अनिल राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। आज एक फर्रुखाबाद की घटना देखने को मिली जहां 2 बेटियों को लटका दिया गया मार के, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कैबिनेट का विषय अलग है। आप जिस घटना
की चर्चा कर रहे हैं वो विषय अलग है। तो कैबिनेट में 14 प्रस्ताव आज रखे गए और 14 के 14 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपना मुहर लगाया है, उसको अनुमोदित किया है। जहाँ तक फर्रुखाबाद की घटना से संबंधित जो बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उसका संज्ञान ले रहे हैं। अपराध का कोई कोण अगर बनता है तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जब कार्यवाही करती है तो वो उदाहरण बनता है। हम एक नज़ीर प्रस्तुत करते हैं। तो अगर किसी भी प्रकार का कोई अपराध का मामला है तो कोई भी अपराधी होगा, कैसा भी होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहो। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। हम सभी जो सनातनी हैं, जो हम हिंदू वर्ग के लोग हैं, हम जो राष्ट्रवादी हैं, हम सब लोगों को चाहिए मिल के रहें, इसी में देश की भलाई है। चलिए, शुक्रिया। अनिल राजभर जी ने कहा कि सबको मिलकर रहना चाहिए। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।